सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम, ये प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए दीदी, आप लोग के बीच एक बहुत सुंदर कथा रखती हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए। कथा आधा अधूरा मत छोड़िए गुरु भाई और गुरु बहन। कथा पूरा देखिए तब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी भगवान की जब हम पूजा पाठ सुनने जाते हैं तो कथा को पूरा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद हम घर पे जाते हैं। कथा का पुण्य, कथा सुनेंगे तो पुण्य मिलता है। तो इसलिए गुरु भाई और दीदी, कथा पूरा सुनिए। कथा के अंदर क्या छुपा है, कहीं इस कथा के सुनने से आपका भाग बदल जाए, तो इसलिए आपको कथा को अंत तक जरूर सुनना है। तो चलिए, कथा यही है। देखिए, सावन के महीना आया है। मैया पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। मैया पार्वती कहती है कि स्वामी जी, आप तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। देखिए तो पूरे सावन महीने में इतने भक्त तीर्थ करने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गाना गुड़िया पहरे हुए, हार पहनी है सब भक्त। मेरे लिए तो आप कुछ नहीं लाते हैं। खाली जब से मैं आई आपके घर तब से भांग धतूरा और ये भभूत के चक्कर में मैं बैठी, कभी सोना चांदी के तो देखी ही नहीं, कभी आप तो लाए ही नहीं। अब मैया पार्वती शंकर जी से ताना मारने लगी, कहने लगी कि आप तो कुछ नहीं लाते हैं। देखिए तो पूरा पृथ्वी लोक से पूरा सब तीर्थ करने जाती है, सब भक्त तीर्थ करने जाती है, गहना गुड़िया सब कुछ पहरी हुई है। अब मैं अंग में भभूति लगाती हूँ आपके साथ, और यही हाडा बिन्नी बिच्छू सांप गोजर के यही सब रखो और रहो। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को भी सोना चांदी के हार की खरीद दीजिए। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, तुमको हार चाहिए सोना चांदी का। क्या किए, भभूत निकाले और एक चुटकी मैया पार्वती के हाथ में दे दिए। कहे कि तुमको जो खरीदना है जाके खरीद लो, ये भभूत ले जाना और एक चुटकी जो सामान लेना है उसको दे देना। मैया पार्वती जब सोनार के दुकान पे जाती है गहना खरीदने के लिए, सोनार भाई को कहती है कि देखो भाई, मैं पैसा वैसा लेके नहीं आई हूँ, मेरे यही भभूत है, तुमको लेना है और मेरे को गहना देना है। जो सोनार भाई थे वो शिव गुरु के बहुत बड़े भक्त थे, वो तो महादेव जी के परम भक्त थे। वो तो उनको जब भभूत देखे तब समझ में आ गया, ये तो अतिदेव महादेव जी के ये अगम अवतार है कि वो मैया पार्वती मेरे दुकान पे पधारी है, मैया पार्वती मेरे दुकान पे आई है। सोनार भाई कहते हैं कि हाँ मैं दे दूंगा। जब मैया पार्वती सोची कि ये भभूत से क्यों दे रहा है मेरे को गहना, लेकिन मैया पार्वती वो भी तो सबको देख ही रही है कि कौन भक्त कैसा है। जब एक चिटकी भभूत देती है मैया पार्वती उस सोनार भाई के, कि लो मेरे को इसी से वजन कर दो और मेरे को गहना दे दो और ये ले लो। जब सोनार भाई पूरे दुकान का जितना गहना गुड़िया था वो सब वजन करने लगे, भभूत के एक चुटकी भभूत पे पूरी दुकान खाली हो गई। लेकिन देखिए गुरु भाई और दीदी, महादेव जी की कृपा उनके भभूत के बरोबर नहीं हुआ। मैया पार्वती समझ गई। अब कहने लगी कि देखो भाई, ओ सोनार भाई बोले कि देखिए माँ, मेरे दुकान में जो था वो तो सब मैं दे दिया, लेकिन आपसे कम पड़ रहा है। मैया पार्वती कही कोई बात नहीं, मेरे को खाली कान में के नथिया दे, नाक में के नथिया दे दो, कान में के झुमका दे दो और हार दे दो, यही मैं लेके चली जाऊंगी कैलाश पर्वत पर।
स्वामी जी के पास। अब वो बेचारा सुनार भाई जितना मैया पार्वती कही उतना दे दिए और मैया पार्वती जाके शंकर भगवान से कहती है कि आप तो मेरे से गलती हो गई है स्वामी, आप तो दुनिया के मालिक है। एक चिटकी भभूत पूरे सोने पे भारी पड़ गया कि आप तो दुनिया के मालिक है, मेरे को समझ में नहीं आता। अब शंकर भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब तो समझ गई ना कि देखो तुमको तीर्थ करने चलना है अगर तो तुम जब रास्ते में जाना तो मेरे से मत पूछना कि ये क्या है, जवाब सवाल मत करना, कुछ खाने के योग देख के मोह माया लालच मत करना, तभी मैं तीर्थ करने के लिए तुमको लेके जाऊंगा। मैया पार्वती शर्त मंजूर कर ली, कहे ठीक है स्वामी चलिए मैं तीर्थ करूंगी, लेकिन मैं कुछ चीज का लालच नहीं करूंगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है चलो अब धरती लोक पे जाके तुमको वहाँ तीर्थ जहाँ जहाँ तुमको जाना है धाम वहाँ मैं ले जाके घुमाऊंगा। अगर बीच में तुम कोई गलत की वहाँ से मैं लौट के चला आऊँगा और तुमको वहीं पे छोड़ दूंगा। मैया पार्वती कहती है ठीक है स्वामी मुझे ले चलिए, मैं कोई गलत नहीं करूँगी और मैं जवाब सवाल नहीं करूँगी और कुछ चीज़ देख के लालच नहीं करूँगी। शंकर भगवान की तो लीला परंपार है। तो देखिए गुरु भाई और दीदी, शंकर भगवान जब धरती लोक पे एक साधु का रूप धारण कर लिए और मैया पार्वती को भी अपना रूप बदल के दोनों प्राणी जब आए तब शंकर भगवान के देखिए क्या करते हैं। एक मुसहर भाई चना का खेती किए थे, वो चना बहुत लहलहा रहा था, चना लहलहा रहा था और शंकर भगवान की कृपा से और वो दया बरसाएं और लहलहाने लगा, उसमें से दाना भी निकलने लगा। अब जब मैया पार्वती की नज़र उस चने पर पड़ता है तो देखिए गुरु भाई और दीदी कैसे करती है। शंकर भगवान तो और उनको और तेजी से बढ़ा रहे हैं चना को कि इनका मोह उस पर जाए और खाएगी, अब मैं यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। तो देखिए गुरु भाई और दीदी, शंकर भगवान कहते हैं कि तुम खाई नहीं ना। मैया पार्वती कहती है नहीं, लेकिन कुछ दूरी गई तब उस चने में से 2 दाना तोड़ के खा ली। शंकर भगवान आगे आगे, मैया पार्वती पीछे पीछे। अब मैया पार्वती जब खा ली तो शंकर भगवान वहाँ से अब कहें कि मैं अब कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। मैया पार्वती पूछने लगी अब क्यों जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि तुम्हारा शर्त अब टूट गया, क्योंकि भंग कर दी। तुम तो वहाँ पे शर्त करके आई थी कि मैं ना किसी चीज़ के देख के लालच करूँगी ना किसी से जवाब सवाल करूँगी, लेकिन तुम तो बीच में ही भंग कर दी। अब तुम चना 2 दाना खाई हो, उस चना का हिसाब चुकाओ, मैं अब जा रहा हूँ कैलाश पर्वत पर। तब मैया पार्वती कहती है नहीं स्वामी मैं बीता तक उसी समय मुसहर भाई खेत वाले आ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि इधर आओ भाई। अब वो मुसहर भाई देख के अचानक साधु और मैया पार्वती के देख के वो बेचारा घबरा गया कि ये क्या कह रहे हैं जोगी साहेब, क्या कह रहे हैं कि मेरे को पास में बुला रहे हैं। कहते हैं कि देखो तुम्हारे चना 2 दाना खाई है ये मेरी पत्नी, और तुम ही अपने घर पे ले जाओ, इसे रखना, अगर 2 महीने रख के उसके बाद ही अब मेरे घर आएगी। मुसहर भाई तो घबरा गए, कहे कि मेरी पत्नी घर पे है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। कहते हैं भोले बाबा कि नहीं ले जाओ, ये 2 दाना का जब तक हिसाब नहीं चुका देगी तब तुम इसको घर से मत जाने देना। अब मुसहर भाई क्या करे, अब फंस गए। एक तो डर था कि मेरी पत्नी घर पे है और वो
मेरे को बहुत ताना मारेगी और बहुत बोलेगी। अब महादेव जी के दया से बेचारा डरते डरते वो मैया पार्वती के अपने घर पे ले गया। जब मुसहर की औरत देखी, मुसहरिन कहती है कि ये कहाँ से लगली, अब गाली गलौज करने की, ये कहाँ से ब्याह के लाया, ये करके लाया, वो करके लाया, उल्टा सीधा बोलने लगी। पूरा टोला मोहल्ला में हलचल हलचल हो गया कि मुसहर भाई दूसरा पत्नी क्यों लाए हैं, क्यों लाए हैं। अब ऐसे करते करते पूरा टोला पड़ोसन में हल्ला हो गया। इतना भी मुसहर भाई समझाते कि चुप हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेचारी मेरे खेत में 2 दाना खाएं, इनके पति मेरे पास छोड़ के गिरवी रख के गए हैं कि जब तक 2 महीने पूरा ना हो जाए इसको छोड़ना मत, अभी मेरे घर रहेगी, काम करेगी, तुम अच्छा से रहना। अब इतना जब मुसहर ने सुनी तो उनका थोड़े देर के लिए थोड़ा महसूस हुआ, चलो मैं बैठ के खाऊंगी, ये तो खाना बनाएगी। मैं अब पार्वती को सोची कि ये खाना बनाएगी और घर के पोछा झाड़ू करेगी। धीरे धीरे करते करते देखिए गुरु भाई और दीदी, मैया पार्वती जैसे तैसे रहती और मुसहर के बहुत आशा करती थी मुसहरिन कि तू बहुत गलत है, दुष्ट है, कहाँ से औरत लाया, क्यों लाया। कितना लाख समझाता मुसहर भाई ने कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम गलत मत सोचो। ये बेचारी 2 दाना मेरे खेत में से खाई, वही इनके पति छोड़ के चले गए, 2 दाना का चुकता करके अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो नहीं मानती थी, उनको उल्टा सीधा बोलती ही रहती थी मुसहरिन, बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी। कुछ दिन बीता, तब देखिए उसी गांव में इतना बीमारी चला, इतना बीमारी चला कि पूरे गांव वाला एक दूसरे मतलब मरने लगे। और मैया पार्वती को पता चला कि मैं इसी गांव में रह के इतना सारे लोग का कष्ट हो रहा है, मेरे को तो कुछ करना चाहिए, किसी को मैं कष्ट में कैसे देख सकती हूँ। मैया पार्वती क्या करती है, मुसहर के लड़का को छोलनी दिखा के और उसका हाथ जला देती है। और मुसहरिन के तो और जलन होने लगा कि मेरे लड़का के मार दी, जला दी। तब से पूरे गांव में शांति हो गया, जो हर्जा के बीमारी था वो भी शांति हो गया और सब लोग बचने लगे मैया पार्वती के इन नियम से। देखिए गुरु भाई और दीदी, और मुसहरिन क्या करती है और अब बेचैन करती है मुसहर भाई के कि ये कहाँ से उठा लिया, मेरा लड़का के मार रही है, मेरे लड़का के हाथ जला दी, ये कर दी, वो कर दी। देखिए गुरु भाई और दीदी, अब उसी समय गंगा नहाने का, स्नान का समय आया। अब सब लोग गंगा नहाने जा रहे थे, पूर्णिमा का टाइम था, सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। तब मैया पार्वती को पता चला कि सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी स्नान करने। अब कहता है मुसहरिन से चलो गंगा नहाए। मैया पार्वती सुनती है तो कहती है मैं भी चलूंगी स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। मुसहर भाई कहते हैं तीर्थ करने के लिए, मुसहर भाई कहते हैं तो मुसहरिन कहती है ठीक है चलेंगे। लेकिन मैया पार्वती भी रेडी हो जाती है जाने के लिए। मैया पार्वती जाने के लिए तैयार हो जाती है तो मुसहरिन गुस्सा होने लगती है कि नहीं जाएगी, ये रास्ता में फिर जाएगी तो बहुत बदमाशी करेगी, ये नहीं जाएगी। लेकिन मुसहर भाई कहते हैं नहीं, हम सब लोग मिल के जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। जब गंगा स्नान करने के लिए जब गए मुसहरिन और मैया पार्वती, उनके बच्चे, मैया पार्वती जब गई, गंगा मैया दोनों बहन देख के बहुत गंगा मैया खुश हुई कि मेरी बहन आ रही है पार्वती। अब उतना उछलने लगी गंगा मैया कि जितना गड्ढा गुड्ढी था सब में पानी भर गया। और गंगा मैया रास्ते में पार्वती जी को दर्शन दे दी और कही कि मेरी बहन आई है, उनको चरण पखारो। अब मैया पार्वती क्या की कि वो लड़का जो मुसहर के था उसी में ढकेल दी, वो लड़का गिर गया। मुसहरिन जब देखी कि मेरे लड़का को पानी में ढकेल दिए औरत,
बहुत दुष्ट है ये हुए लगी बोलने मुसहरी कि मैं बोली थी कि इसको मत लेके चलो, ये बदमाशी करेगी। फिर देखो मेरे लड़के को पानी में डाल दी, पानी में गिर गया बच्चा। फिर वहाँ से मुसहर और मुसहरी ना नहाए, अपने बच्चों को लेके घर पे चले आए। मैया पार्वती और गंगा मैया दोनों बहन मिल के दर्शन किए और मैया पार्वती फिर स्नान करके चली आई घर पे। अब इधर जब आई पूरे मुसहरिन बवाल बवाल कर दी, पूरे टोले मोहल्ले में पूरा हल्ला हल्ला कर दी कि अब मैं नहीं मानूंगी, अब इनका तो पंचायती करके ही रहूंगी। पूरे टोले मोहल्ले के सब जितने जन थे वो सबको इकट्ठा कर लेती है गुरु भाई और बहन। देखिए वो मुसहरिन जो थी पूरे टोले मोहल्ले के सब आदमी को बुला लेती, प्रधान के बुला लेती और मुखिया को बुला के बैठा के पंचायती कराने लगती कि देखिए ये जब से आई है मेरे बच्चों को मारती है, मेरे बच्चों को ये दशा कर दी, पानी में ढकेल दी इसको, ये बताइए गलती की है कि नहीं। मैया पार्वती से सोचती थी कि कब मेरा अब तो समय आ गया, कब ये लोग कुछ बोले कि मैं अब चला जाऊं कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती कही कि देखिए मैं कोई गलती नहीं की हूँ। जब देखिए गांव में हर्जा की बीमारी फैला था, मैं सोची कि मैं इसी गांव में रह के इतने भक्त अपना प्राण त्याग रहे हैं, इसीलिए इनका बच्चों को हाथ जला दी, तब सब ठीक हो गए। देखिए गंगा नहाने जब मैं गई तब सब लोग नहाने के लिए गए। मैया पार्वती कहने लगी कि मेरी बहन रास्ते में मिल गई, तब मैं वहीं पे नहा ली, बच्चों को भी उसी में ढकेल दे कि ये भी नहा लेगा। मेरे में क्या गलती है आप ही लोग बताइए। देखिए गुरु भाई और दीदी, 2 दाने के लिए कितना मैया पार्वती के कष्ट उठाना पड़ा, इनको कितना परीक्षा देना पड़ा। देखिए भोलेनाथ कितने उनका अगम महिमा अपार है, किसी को पता नहीं है। वो तो भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ तीनों लोक के मालिक हैं। तो देखिए अब मैया पार्वती वहाँ से कहती है कि मैं स्वयं मैया पार्वती और मेरे पति शिव जी मैं तीर्थ करने के लिए निकली थी घर से, पंचलोक से यही बताई। अब वहाँ से कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। अब इधर मुसहर के घरे पूरे धन धान से भर गया, पूरा उनका सब चीज हो गया। अब मैया पार्वती जब चली आई तब मुसहरिन कही कि तो स्वयं मैया पार्वती थी, मैं पहचान नहीं पाई। अब दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे। अब देखिए मैया पार्वती वहाँ से जब जाती है शंकर जी के पास तो कहती है हे भोलेनाथ आपका महिमा अपार है, मैं समझ ना सकी। अब जाके वहाँ क्षमा मांगने लगती है भोलेनाथ से कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए हे भोलेनाथ। तो देखिए गुरु भाई और दीदी, कहीं तीर्थ करने जाइए तो बड़ी सोच समझ के जाइए, क्योंकि भोलेनाथ महादेव की कृपा बहुत जल्दी बरसती है। तो चलिए इसी पे मैं छोटी सी एक भजन सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए। हमरा शिव गुरु के महिमा महान बा, उस सिया सुन ला हमारी कहनावा। हमरा शिव गुरु के महिमा महान बा, शिष्या सुन ला कहनावा। सुन ला कहनवा भैया सुन ला बचनिया, हमरा शिव गुरु के महिमा महान बा। पार्वती के लागले बहकिया, पार्वती के लागले बहन किया, हो शिष्या सुन ला कहनावा। पार्वती के लागले बहकिया, हो शिष्या सुन ला कहनावा। सुन ला कहनावा भैया सुन ला कहनावा,
हमरा शिव गुरु के महिमा महान बा। पार्वती के लागल बनकियाना। हमरा शिव गुरु के महिमा महान बा। पार्वती के लागल बनकियाना। शिष्या सुन ला कहनवा भैया सुन ला बचनिया। सुन ला बचनिया शिष्या सुन ला कहनवा। हमरा शिव गुरु